आपने कहा ना नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये विनिंग जोड़ी है सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की। और ये आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बोल रहे थे हमें बेटी को आगे बढ़ाना है, BETE फॉर इनकम। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति कहता है ई फॉर इनकम, जो कि 8वीं पास है, क्या हम प्रदेश की कमान ऐसे व्यक्ति को देंगे या नीतीश कुमार को देंगे जो 4 दशक से राजनीति में है लेकिन उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं? वो कह रहे हैं जब समोसे में रहे या ना रहे आलू, अब नहीं चाहिए बिहार में लालू, और सीधा तेजस्वी पर हमला करें। अब यही सब ना ये बोलेंगे। अभी कह रहे थे सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग, अब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग संन्यास ले लिए हैं, इनको पता होना चाहिए। लालू जी बता रहे, देखिए बेचैनी मत, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं। आपको पता है जंगल राज बता रहे थे, वो बच्चे को क्या बता रहे थे आप? आज ही बिहार में अररिया में पुलिस गई थी अपराधियों को पकड़ने, और पुलिस को अपराधियों ने पीट कर मार दिया। 12 महाजंगल राज वाले, कुछ तो शर्म कीजिए। तेजस्वी यादव जी विराट कोहली हैं, इतना छक्का मारेंगे कि पता चल जाएगा इनको चुनाव में। 17 महीने का काम तेजस्वी यादव जी का सर चढ़कर बोल रहा है। हाँ। युवाओं में, जनता, बिहार की जनता के माथे पर। अब एनडीए वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी वालों के पास, तो ये कर क्या रहे हैं? तो होली नहीं खेलने देंगे, तो जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे, तो वहां ये करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। और काम क्या किया 20 वर्षों में, इसका बताएंगे नहीं। और बस वही कैसेट, घिसा पिटा कैसेट लेकर के पूरा पोथी पत्रा लाए हैं भाटिया जी। लेकिन जंगल राज कितना बार बोले, काम क्या किया, कितने लोगों को नौकरी दिया, बिहार क्यों हर मानक में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। हर 2 दिन पर पुल कभी हवा में उड़ रहा, कभी पानी में बह रहा, अपराधी मार रहे पुलिस को, इस पर ये नहीं बोलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये बिहार में चुनाव है तो उसके लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। मोदी जी अभी से ही रैली करना शुरू कर दी है, बार बार बिहार जा रहे हैं और लाडला बता दिया नीतीश कुमार को, जिनका डीएनए खराब बताया था 2015 के चुनाव, है ना। तो बिहार में क्या दिखता है, तो एक पहले मैं शुरुआत करता हूं कि अभी जो चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में, उसका क्या नतीजा रहा, क्यों रहा और आगे क्या होगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी जो गठबंधन जीता, हरियाणा में जीता, दिल्ली में जीता, तो अभी बता रहे हैं कि योगी जी जो बटेंगे कटेंगे वो चल गया उनका, है, और हिंदू लोग सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी एक है तो सेफ है, तो मोदी जी की गारंटी है, तो मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है बीजेपी को, और मोदी के सामने कोई नहीं, यही सब नैरेटिव चल रहा है ना। तो उस अगर आप देखिए कि गणित, तो महाराष्ट्र में जो क्या है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें तो बीजेपी साफ हो गई थी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई थी और उनके गठबंधन ही सबसे ज्यादा उनको सीटें मिली थी। बीजेपी तो बहुत बुरी तरह गिरी थी और उनके जो गठबंधन के जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, बहुत बुरी तरह उनकी हालत खराब हो गई थी। अजीत पवार को तो एक भी सीट नहीं मिला था, तो अचानक से 5 महीने बाद कैसे मिल गया। तो अभी पोल कैसे खुलती है कि कांग्रेस और उद्धव गुट और शरद पवार, इनके जो वोट जो लोकसभा में जितने मिले थे, तो विधानसभा के चुनाव में भी उतने ही मिले, फिर कैसे इनके इतनी खराब प्रदर्शन हो रहा है। तो मालूम चल रहा है कि 72 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े ये विधानसभा के चुनाव में बनिस्बत के लोकसभा के चुनाव में। तो ये वोट कौन है, ये कहाँ के हैं और पूरे के पूरे बीजेपी को कैसे मिल रहे हैं। तो इस पे चुनाव आयोग घिरा हुआ है, जवाब नहीं दे पा रहा है और कांग्रेस सवाल पूछ रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। तो ये एक मामला है और बहरहाल जो भी है वहां, लेकिन एक जो लाड़की बहना जो स्कीम लाए थे महिलाओं को 2500 रुपए देने का, वो सबसे बड़ा जिताऊ फार्मूला था। तो जीत तो गए हैं, लेकिन अब पैसा कैसे देंगे। तो जो लाभार्थी थे तो वो
कम से कम 1-1.5 करोड़ रहे होंगे महिलाओं को मिलने का, लेकिन उनको जो है वो क्राइटेरिया बना दिया गया है, तो मुश्किल से 15-20 लाख महिलाओं को ही मिल पाए। ठीक है, तो मतलब कि ठगा गई जनता, उन्होंने जुमले पर वोट दे दिया, तो आगे जाके इसका प्रभाव पड़ेगा ना, उनको विश्वास खत्म हो जाएगा बीजेपी, ये तो जुमले वाली पार्टी है। अब आ जाइए दिल्ली में, तो दिल्ली में भी ऐसे ही 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया और अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि सरकार बन चुकी है। और मोदी खुद बोले थे कि हम जैसे ही जीतेंगे कैबिनेट मीटिंग होगी और उसी में महिलाओं के खाते में पैसे आ जाए। अब बोल रहे हैं कि पहले समीक्षा होगी कि कौन लोग क्राइटेरिया में आते हैं नहीं आते हैं, और उसके बाद में डिसाइड होगा, उसके बाद में भी तो सब मिला के मतलब कि दिल्ली में भी महिलाएं ठगा गई हैं, वो भी सबको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। जिस चीज के लिए वोट दिए थे वो मिलेगा ही नहीं, तो आगे चल के बीजेपी पर कौन भरोसा करेगा, है ना। और अब लोकसभा 2014 की बात कर लीजिए, तो मोदी जी उस वक्त भी आए थे तो ये नहीं बोल के आए थे कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, मैं दंगे कराऊंगा। वो तो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, सबके मकान पक्के करवा दूंगा, और सबके खाते में जो काला धन स्विस बैंक में है वो मैं लेके आऊंगा 30 दिन के अंदर, और सबके खाते में 15-15 लाख डाल दूंगा। ये सब बोले थे ना, तो जनता ने वोट दिया था। और आप देखिए 11 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, उलट पूरा जो है उसका उलट हो गया, सब गड़बड़ हो गया है। रोजगार खत्म हो गए, जो जिनको रोजगार तो अभी खत्म हो गए, नए लोग जो आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम पे है। उसके बाद में महंगाई देखिए, तो कहाँ बोलते थे पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, तो अभी तो 100 बार मोदी जी ने करा दिया जब से आए। डीएल का भी वही हाल है, गैस का भी वही हाल है, और बाकी जो सामान है तो उसके सब पे जीएसटी लगा दिया है, तो महंगाई चरम पे है। तो ये मोदी जी की करामात है। उसके बाद में और भी बहुत सारे करामात है मोदी जी के। लेकिन अब बिहार पे आ जाइए, तो बिहार में क्या है, देखिए बिहार में ऐसा है करीब 63% जनता जो है वो ओबीसी में आती है, तो उसमें अति पिछड़ा वर्ग आता है करीब 36% और पिछड़ा वर्ग 27%। तो यही जो सबसे बड़ा वर्ग है जो डिसाइड करता है चुनाव का, और इसके वर्चस्व किसका है, तो लालू यादव और दूसरे नीतीश कुमार की पार्टी का। तो नीतीश कुमार जो है 2010 में बहुत उनका ज्यादा मतलब पैठ हो गया था इन जो वोटर बैंकों में, तो 115 सीट जीत के आए थे। लेकिन उसके बाद से कमजोर होते गए, तो 2015 के चुनाव में 71 सीट आई, उसके बाद 2020 के चुनाव में 43 सीट आई। तो वो उनका कद घट रहा है, उनकी पार्टी सिकुड़ती जा रही। दूसरी तरफ देखिए तो आरजेडी जो वो भी इसी वोट बैंक पे है, क्योंकि वो भी जो है वो ओबीसी वाले ही लोग हैं, तो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन और बाकी भी जो ओबीसी वाले लोग हैं। तो इनका कद जो है वो पहले लालू यादव के जमाना था, तो लालू यादव जबरदस्त नेता थे, और 15 साल लालू यादव फिर राबड़ी देवी का राज चला, 2005 तक वो अच्छे वो राज किए। उसके बाद से उनका कद थोड़ा घट गया और नीतीश कुमार का कद बढ़ गया। तो अब जो है नीतीश कुमार जो है वो अब डिक्लाइन पे है, और दूसरी तरफ देखिए तो अब लालू यादव की जगह में उनके बेटे तेजस्वी यादव आ गए। तो 2015 का चुनाव में तो लालू यादव थे, लेकिन उसके बाद में जेल चले गए, तो तेजस्वी यादव के ऊपर में पूरा दामदार आ गया। तो 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी की हालत खराब थी, और बिहार के 40 में तो 39 जो है बीजेपी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान इनका गठबंधन वो सीट ले गए थे, एक सीट कांग्रेस को। और 2024 के चुनाव देख लीजिए तो अब आरजेडी जो है वो 4 सीट लेके आई है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में
वोट जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा किसको मिले? आरजेडी को मिले हैं। सबसे बड़ी पार्टी वही है। और अब आगे क्या होगा, तो ये दिखता है कि आरजेडी जो है, जो तेजस्वी यादव, तो वो बहुत तेजी से उभरे। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नेता जो है बिहार के तेजस्वी यादव। तो अभी जो 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे तो साफ दिखता है कि जो आरजेडी का वोट बढ़ते जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, 2020 का हुआ, फिर 2025 का हुआ, तो होने वाला है। तो विधानसभा में भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और लोकसभा में भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है आरजेडी का। तो आरजेडी जो है वो बहुत तगड़े मतलब पोजीशन में है और उनके साथ में कांग्रेस रहेगी और जो वामपंथी दल है। तो 2020 के चुनाव में भी यही जो कॉम्बिनेशन था, वामपंथी, कांग्रेस और आरजेडी, तो वो तो मतलब कि एकदम कांटे के टक्कर दिए थे, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी किसी को। और करीब करीब जीत भी उनकी ही मतलब सरकार बन सकती थी, थोड़े से अंतर से बच गए। लेकिन अब जो इस बार होगा तो इसमें साफ दिखता है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी, सबसे ज्यादा सीट उसकी रहेगी और उनका ही गठबंधन का सरकार बनने का पूरा पूरा उम्मीद दिखता है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो है वो और वोट बैंक सिकुड़ेगा और बीजेपी जो है उसे आप ये चीज समझ लीजिए कि बीजेपी कर क्या रही है बिहार में। तो वैसे भी देखा जाए तो अभी संभल को लेके और फिर कुंभ को लेके और दूसरे सब चीज को लेके योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तरीके से हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और बिहार में भी वही चीज कोशिश की जा रही है। जो बागेश्वर बाबा जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो लगातार पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं और बता रहे हैं हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और पूरा पूरा जो है वो ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। और फिर मुद्दे जो उछलते रहते हैं, जैसे औरंगजेब का मुद्दा उछल गया तो संभल का मुद्दा उछल गया, तो ऐसे कोशिश इनकी हो रही है हिंदू मुसलमान करने की। तो हिंदू मुसलमान से वोट नहीं मिलता है। अगर आप देखें तो हिंदू मुसलमान क्या है, बीजेपी कोशिश करती है, इनका मेन जो एजेंडा वही रहता है, लेकिन उससे वोट नहीं मिलता है। 2014 के जो चुनाव हुए थे तो हिंदू मुसलमान के तो वोट नहीं मिले थे मोदी जी को तो वोट मिले थे, विकास करेंगे, गुजरात मॉडल लेके आते थे, है ना। 2024 के चुनाव अब उसके बनस्पत देख लीजिए तो मोदी जी तो पूरा ही हिंदू मुसलमान की है कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन ले जाएगी हिंदुओं का, मुसलमानों को दे देगी, भैंस खोल के मुसलमानों को दे देगी, है ना। यही सब बात करते थे ना। और राम मंदिर पे ताला लगा देगी कांग्रेस। लेकिन क्या हुआ था, वोट तो बहुत ज्यादा घट गए मोदी जी के, सरकार भी नहीं बन पा रही थी। वो तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को लेके और सरकार बनी है मोदी जी की अभी, वरना मोदी जी का तो नहीं था। तो ये जो बिहार का चुनाव होगा तो इसमें एक तरफ तो तड़का लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान का मोदी जी और बीजेपी, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, ये वही जो 2500 रुपये महिलाओं को भत्ता देने का। तो नीतीश कुमार तो वैसे भी महिलाओं का वोट बैंक समझते हैं बहुत पहले से, तो लड़कियों को साइकिल देने का, उसके बाद में महिलाओं के लिए कोई स्कीम लाने का, वो सब नीतीश कुमार करते आए। तो अभी वो जो 25 रुपये भत्ता वाला स्कीम बिहार में भी आएगा। 2500 तो नहीं, क्योंकि बिहार में तो गरीबी ऐसे ही है तो कम करके देंगे ये, लेकिन ये प्रॉमिस करेंगे तो उस पर वोट मिल सकता है। लेकिन दिक्कत ये क्या होगी कि जनता बहुत तेज होती है। तो वो देखिए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और दिल्ली में क्या चल रहा है। तो जब वहां पर जुमले फेंके हैं तो बिहार में का जुमला कैसे चलेगा, ये चीज है। तो जनता भी देख रही है। तो कुल मिला के मतलब कि कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी, बिहार में उनका नहीं चलने वाला है। पहली बार होगा कि बिना नीतीश कुमार की भी सरकार बन सकती है।
2020 में बनते बनते रह गई जब आरजेडी कांटे की टक्कर दी थी। और इस बार जो होगा तो नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 2020 का चुनाव था उससे ज्यादा वोट मिलेंगे आरजेडी और उनका गठबंधन को, और उन्हीं की सीट से ज्यादा होगी और उनका ही सरकार बनने का पूरा दिखता है संभव।